नामवती वियोगखंड का दूसरा पद देखते हैं। पिय वियोग अस बाउर जीव पपीहा तस बोले प्यू प्यू। अधिक काम दग्ध सो रामा हर जियो ले सो गयो पिय नामा। बिरहवान तस लागन डोली रकत पसीज भीज तन चोली। सख हिय हेर हार मैन मारी हर परान तजे अवनारी। खिन एक आव पेट में सांसा खिनह जाए सब होए निराशा। पौन डुलावे सींचे चोला पहरक समझ नार मुख बोला। प्राण पयान होए कहीं राखा को मिलाओ चात्रिक के भाखा। आजो मारी बिरह की आग लगी उठी तेम हाँक। हंस जो रहा शरीर में पाँख जरे तन थाक। अब इस पद की संदर्भ और व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नामवती वियोगखंड से उद्धृत है, जिसमें पद्मावती में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्वप्रथम प्रसंग राजा रतनसेन के नामवती नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का है। इस पद में जायसी ने नागमती के विरह को मार्मिक अभिव्यंजना की है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। नागमती का हृदय पति वियोग में इतना बावला हो गया था कि वह हर क्षण पपीहे की भांति पीऊ पीऊ पुकारती रहती थी। वह रमणी अत्यधिक काम की अग्नि में जल रही थी। वह हीरामन तोता उसके पति को ले जाकर एक तरह से उसके प्राण को ही ले गया था। उसे ऐसा विरह रूपी प्राण लगा हुआ था कि वह हिलडुल भी नहीं सकती थी। रक्त निकलने के कारण उसकी चोली भी भीग गई थी। उसे देखकर सखियां सोचने लगी कि अब यह कामदेव के पूरी तरह वशीभूत है और अब यह कांप कांप कर अपने प्राण त्याग देगी। उसके शरीर में क्षण भर के लिए सांस उत्पन्न होती और फिर तुरंत चली जाती थी, जिससे सखियां निराश होने लगी। उसको बेहोश देखकर सखियां उस पर पंखे से हवा करते हुए उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी। तब जाकर एक प्रहर के बाद नागमती ने मुख से कुछ बोला। वह कहने लगी कि प्रिय वियोग में जाते हुए उसके प्राण को किसने बचा लिया। अब मुझ जागती को स्वप्रियतम रूपी मेघ से कौन मिलन कराएगा। इसमें कवि कहता है कि नागमती ने जब विरह से भरकर आ भरी तो उसके अग्नि लगने लगी, उससे अग्नि निकलने लगी। उस विरह अग्नि के कारण उसके शरीर में जीव रूपी जो हंस था उसके पंख जल गए और परिणाम स्वरूप थक कर वह शरीर में ही रह गया।